बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरों की तफसीलात का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको आगाह करें कि रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे करामत हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों से गोरखपुर से चकबेली और बहरिया टाउन फेज़ 8 जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार थी। हर रोज़ हादसात का सबब बन रही थी, जिस पर हमारे नुमाइंदे करामत हुसैन शाह ने आवाज़ उठाई और आज ये आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँच चुकी है। सड़क की मुरम्मत का काम शुरू हो गया है। अहले इलाका ने इलाके के मसाइल उजागर करने पर करामत हुसैन शाह का शुक्रिया अदा किया। आपको खबर दे डहरकी से, जहां पर सिंधी टोपी अजरक सकाफती दिन के हवाले से सिंध भर की तरह डहरकी और गिरदोनवाह के देही शहरों और इलाकी सकाफती दिनों पर भी बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में डहरकी प्रेस क्लब तक मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों, सियासी, समाजी, कौम परस्त, तालीमी, अदबी, शहरी तंजीमों और सहाफ़ियों, बच्चों, बड़ों ने रैली की शक्ल में पहुँच कर यकजहती का इजहार किया। ढोलक शहनाइयों के साथ हु चवालो पेश किया गया, जबकि डहरकी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की जानिब से लगाई स्टेज पर मुख्तलिफ फनकारों ने कौमी गीत पेश करते रहे। इस मौका पर शहर के मुख्तलिफ चौराहों चौकों पर भी टोपी अजरक के स्टॉल लगाए गए थे, जहां पर से शहरी खरीदारी करते रहे। सिंधी सकाफती दिन के हवाले से अपना मौक़िफ़ देते हुए एडवोकेट सलीम अख्तर मलिक ने कहा कि आज सिंध अपना सकाफती डे मना रही है और तारीख़ ने यह साबित किया है कि जो कौमें अपना कल्चर भूल जाती हैं वो बर्बाद और नस्तो नाबूद हो जाती हैं। हमें इस दिन के हवाले से अमन और भाईचारे का दर्स देना है। एडवोकेट अब्दुल फतेह का कहना था कि सिंध का सकाफती दिन हम ईद की तरह मनाते हैं। पंजाबी हो, सराइकी हो, सिंधी हो, हम सब सिंधी हैं। इस सकाफती दिन को हम सिंधी टोपी और अजरक पहनकर खूब इंजॉय करते हैं। खबर है खैरपुर टामेवाली से, जहां पर प्रेस क्लब हासिलपुर के वफ़द से मुलाकात में NA 171 डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का NA 171 हल्का NA 172 MNA चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच की अपने फार्म हाउस पर हासिलपुर से मरकज़ी प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी से तफसीली मुलाकात हुई है। आइंदा के सियासी और समाजी लाएअमल पर तबादला ख्याल किया गया। साफ़ सुथरी सहाफ़त पर चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच की तरफ से प्रेस क्लब के सहाफ़ी भाइयों को खिराजे तहसीन पेश किया गया। खबर है गुजरांवाला से, जहां पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरांवाला की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दो वगरना तुम सबको अखबार बंद करा दूंगा। मेयर शेख सरवात अकरम गुजरांवाला का यह कहना था। बिल्डिंग इंस्पेक्टरों की करोड़ों की करप्शन, इंजीनियरिंग ब्रांच में 52 लाख रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ। MOP कमरुल इस्लाम की करप्शन छुपाने के लिए शेख सरवात अकरम खुल के मैदान में आ गए। गुजरांवाला वर्कर्स सहाफ़ती तंजीमों का इत्तेहाद और मेयर गुजरांवाला के ऊंचे हथकंडे के खिलाफ प्रेस क्लब गुजरांवाला में सरापा एहतजाज है। सियासी और समाजी तंजीमें भी वर्कर सहाफ़ियों की आवाज़ बनकर सामने आ गए हैं। काफ लीग के वर्कर्स और PTI की अपोजिशन लीडर की बड़ी तादाद में शिरकत सामने आई है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के अहदेदारान भी पीछे ना रह सके। गुज़िश्ता रोज़ पहले मेयर गुजरांवाला शेख सरवात अकरम ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरांवाला में एक कॉर्नर मीटिंग बुलाकर सहाफ़ियों को ब्लैकमेलर और कलम फरोश जैसे संगीन अल्फाजों का बेदरीग इस्तेमाल किया, जबकि पसंद सहाफ़ियों को बुलाकर उन्हें कहा गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरांवाला की करप्शन बारे खबरें रुकवाएं और जो सहाफ़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को तंग करता है उन्हें रोकें, जिसकी वजह से प्रिंट मीडिया एसोसिएशन गुजरांवाला, नेशनल प्रिंट मीडिया एसोसिएशन, यलगार यूनियन जर्नलिस्ट गुजरांवाला, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर इन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अलावा काउंसलर एडिटर के सीनियर मेंबरान और वर्कर सहाफ़ियों ने कालियाँ पट्टियाँ बांध कर पुरअमन एहतजाज किया और मेयर शेख सरवात अकरम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों को 2 हिस्सों में तकसीम करने की संगीन साजिश को भी बेनकाब किया है। आपको खबर दें कि इस्लामाबाद में फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हज़रत शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दादा गंज बख्श के दरबार पर गुलदस्ता मोहब्बत VOH के काफ़िला के अपने हर दिल अजीज़ चेयरमैन और बानी सरपरस्त आला राजा मोहम्मद हारून और वाइस चेयरमैन राजा कमरान आबिद के हमरा खुसूसी हासिल दी। महकमा औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब और जोनल एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार ने हाज़िरी का खुसूसी इंतज़ाम किया और दरबार का खुसूसी दरवाज़ा भी खोला गया।
गुलदस्ता मोहब्बत VOH के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। चेयरमैन राजा मोहम्मद हारून और वाइस चेयरमैन राजा कामरान आबिद ने जोनल एडमिनिस्ट्रेटर का खुसूसी शुक्रिया अदा। आपको खबर दे कबीरवाला से, कबीरवाला के निजी वॉइस कॉलेज में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ खेलों क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रस्साकशी, दौड़ में हिस्सा लिया, अपनी सलाहियतों के जौहर भी दिखाए। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कबीरवाला के प्रोफेसर अमीर नवाज, प्रोफेसर महर इमरान, यूसुफ चट्ठा और वॉइस कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद अरशद साहूद थे। मेहमान गिरामी ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर कॉलेज के साथ डॉक्टर वकास राव, आमिर शहजाद, मसर हुसैन, सज्जाद मराली, हबीब अहमद जावेद, मोहम्मद मोहसिन आज़ाद ने जीतने वाली टीमों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। खबर है उच्च शरीफ से, जहां पर उच्च शरीफ में पंजाब टाइम्स न्यूज़ की खबर पर एक्शन। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब टाइम्स न्यूज़ ने खबर नशर की कि उच्च शरीफ लल्लू वाले पुल पर लगा बिजली का खंभा ट्रैक के लिए और दुकानदारों के लिए मौत का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से दुकानदार और गुजरने वाले ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी खबर पंजाब टाइम्स न्यूज़ ने नशर की तो एक्सियन अहमदपुर शर्किया STPO वापडा उच्च शरीफ ने नोटिस लेते हुए लल्लू वाले पुल पर खंभा बिजली का खंभा फौरी तौर पर दूसरी जगह तब्दील करने का हुक्म दे दिया, जिस पर दुकानदारों और अहले इलाका ने पंजाब टाइम्स की खबर को आला अफसरान तक पहुंचाने पर खुशी का इजहार किया और शुक्रिया भी अदा किया। आपको खबर दे सांगला हिल से, जहां पर बल्दिया सांगला हिल की गफलत और लापरवाही के बायस मकामी कनावाला कब्रिस्तान खस्ता हाली का शिकार है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने के बायस कब्रिस्तान जानवरों की अमाजगाह बन चुका है, जिसके बायस कब्रों की बेहुरमती होने लगी है। कब्रिस्तान में सफाई के नाकिस इंतजाम होने की वजह से खारदार झाड़ियों ने कब्रों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लोग अपनी मदद आप के तहत कब्रिस्तान की सफाई के लिए खारदार झाड़ियों को आग लगाकर तलाफ करने लगे हैं। कब्रिस्तान में लाइट का इंतजाम ना होने से कब्रिस्तान रात को तारीकी में डूबता हुआ नजर आता है। शहर भर की अवामी, सियासी, समाजी, मजहबी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब जाहिद परवेज वड़ाइच से फौरी नोटिस लेते हुए मुतालिबा किया है कि कब्रिस्तान की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। खबर है कबीरवाला से, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे तहसील रिपोर्टर चौधरी अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक 12 मील के मकामी सहाफ़ी महर तारिक अनीस नारी ने उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 204 मखतूम साथी सैयदा रुबीना जहरा गर्देजी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौका पर उनका कहना था कि आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। इस मौका पर राशिद चावन, महर रमजान सियाल, शहजाद खान, सेक्रेटरी इकबाल साहब और दीगर दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की। अवाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हम भरपूर मखतूम ज़ादी सैयदा रुबीना जहरा गर्देजी के साथ देंगे और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं गरीब अवाम का साथ दूंगा। आपको खबर दी कबीरवाला से, जहां पर हमारे नुमाइंदे तहसील रिपोर्टर चौधरी अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला में थाना सिटी के बिल्कुल साथ पुराना अड्डा पर खालिद बिन वलीद स्कूल के सामने नामालूम अफराद की फायरिंग से मुबश्शिर नामी शख्स जख्मी हो गया। दिन ब दिन तहसील कबीरवाला जिला खानेवाल की हुदूद में हर जगह ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो कि पुलिस और इंतज़ामिया की बेबसी का मुँह बोलता सबूत है। तमाम अहले इलाका की DPO खानेवाल, RPO मुल्तान और ASP माहम खान से गुजारिश है कि ज़िला भर में अच्छे और फर्जशनास ऑफिसर तैनात करके इन जराइम में कमी लाई जाए। आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर गुलाम मुस्तफ़ा चौहान ने NA 133 में मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ की जीत में रद्दमल देते हुए कहा है कि मैं शाइस्ता परवेज़ साहिबा को NA 133 का इलेक्शन जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह हम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और शेर को ही वोट देंगे। लाहौर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी इलेक्शन को कामयाब बनाया। एक बार फिर आपको बताएं कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर गुलाम मुस्तफ़ा चौहान ने ट्वीट में कहा है कि मैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को NA 133 का इलेक्शन जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह हम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और शेर को ही वोट देंगे। लाहौर के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस मुश्किल वक्त में भी इलेक्शन को कामयाब बनाया। इसी के साथ पंजाब टाइम्स का बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए पंजाब टाइम्स।